सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम अपना टू सम को करेंगे यहाँ पे लीड कोड पे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमको एक एरे दे रखी है इंटीजर की जिसका नाम है नम्स, और एक टारगेट हमें दे रखा होगा। हमें दो इंडेक्सेस रिटर्न कराने हैं सच दैट कि उन पे जो वैल्यू है उन इंडेक्सेस पे उनका सम टारगेट के इक्वल हो जाए। यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे एरे दे रखे 2, 7, 11 एंड 15। टारगेट हमारा 9 है तो 0 और 1, 2 और सम ही 9 हो जाएगा। 0, 1 का इंडेक्स तो हम 0, 1 रिटर्न करा देंगे। अगर टारगेट 6 है तो हम यहाँ पे 2 और 4 को रिटर्न कराएंगे, मतलब 1 और 2 को। 1 और 2 ही इनका इंडेक्स है, और यहाँ पे 6 है तो 3, 3, 0, 1 को। कंस्ट्रेंट्स पढ़ लेते हैं। जो हमारी एरे नम्स की लेंथ होगी वो 2 से लेके 10⁴ होगी, और जो नम्स ऑफ आई होंगे, जो वैल्यूज़ होंगी इंटीजर्स की, वो -10⁹ से 10⁹ होगी, और टारगेट की वैल्यू यही होगी। और ओनली केवल एक ही वैलिड आंसर होगा जो कि एग्जिस्ट करेगा। तो चलो अब इसका हम कोड स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसको हम करेंगे C++ से, ठीक है। तो हमें जो हमारी एरे है उसका नाम है नम्स, और एक हमें टारगेट दे रखा है। इसको हम काट के छोटा कर देते हैं T, ताकि हमें वैसे यूज़ हो। नम्स को मैं काट के ARR कर देता हूँ, ये बस अपने उसके लिए है। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस एरे की लेंथ को एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो हम एक उसकी लेंथ को स्टोर कराने के लिए n वेरिएबल ले लेंगे, जिसमें हम C++ हमें प्रोवाइड करती है साइज़ मेथड, साइज़ फंक्शन। इससे क्या होगा, हमें इसका साइज़ मिल जाएगा कि इसमें कितने इंटीजर्स हैं। ये जो वेक्टर है ARR, इसमें कितने इंटीजर्स हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको ब्रूट फोर्स में बताया था, अब हम दो नेस्टेड लूप लगाएंगे। 4 पहला चलेगा 0 से लेकर n तक, और दूसरा भी 4 int i = 0 to i जब तक छोटा हो n से, सेमीकोलन i++। और अब दूसरा नेस्टेड लूप 4 int j = 0, सेमीकोलन j जब तक छोटा है n से, सेमीकोलन j++। यहाँ पे 4 की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। और अब ये वाला ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। और अब हम यहाँ पे ये ऐसा केस बन चुका है कि जो हमारा पहला पॉइंटर है i, ये 0 से लेके n तक ट्रैवर्स करेगा, और जो दूसरा पॉइंटर है n, ये भी हमारा j पॉइंटर है, ये भी हमारा 0 से लेके n तक ट्रैवर्स करेगा। पर यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवर होगी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम जो j पॉइंटर है इसको i+1 से लेके स्टार्ट करेंगे। जो j पॉइंटर है इसको हम i+1 से इनिशियलाइज़ करेंगे, क्योंकि जो पीछे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको तो हमने कवर कर ही लिया है। तो हम हर आइट्रेशन में अब चेक करेंगे कि जो हमारा ARR ऑफ i है, मतलब i इंडेक्स पे जो वैल्यू है, प्लस में ARR j इंडेक्स पे जो वैल्यू है, क्या ये इक्वल है किसके, हमारे टारगेट t के। अगर इक्वल है तो यही हमारा आंसर है। तो हम रिटर्न करा देंगे अपने i, j को। इंडेक्स, इन दोनों इंडेक्स को हम रिटर्न करा देंगे i, j। और अगर कुछ भी नहीं मिला इसे, तो हम रिटर्न करा देंगे एक नल वेक्टर, रिटर्न नल वेक्टर सेमीकोलन। चलो इसे रन करके देखते हैं। कोई सिंटैक्स एरर वगैरह हो सकता है, मैंने थोड़ा जल्दी में टाइप किया है। हाँ, इंट n = में यहाँ पे एक एरर आया है। अच्छा, नम्स, सॉरी मैंने इसका नाम तो चेंज करके ARR कर दिया था ना, तो नम्स तो होगा ही नहीं। यहाँ पे मैं कर दूँगा ARR। अब इसे रन करते हैं। ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास हो चुके हैं। अब इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। ये वैसे इजी था, ये तो समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम 3 सम करेंगे। हाँ, हमने ये भी कर दिया है, और हमारा काम हो गया है। 2 अपना ब्रूट फोर्स था, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए हम ज़्यादा बीट नहीं कर पाए, पर मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी में हमने कई लोगों को बीट किया है। इसका लॉजिक ये है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिनकी अच्छी होगी उनने हैश मैप बनाया होगा, उनने हैशिंग करी होगी, हैशिंग में पूरी एरे को स्टोर कराया होगा। वो खैर ऑप्टिमाइज वर्जन है, उस पर हम बाद में बात करेंगे टू सम के में। ओके, थैंक यू।